एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं तो ये मैं हूं और ये 3 टेररिस्ट हैं जिन्हें मुझे अपने देश की बाउंड्री में घुसने से रोकना है। इन तीनों को एक साथ रोकने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास ये है कि मैं इस वेपन की मदद लूं। मेरे टेंट के बाहर रखी टेबल पर आप ये जो हथियार देख रहे हो, इसे लैंड माइन बोला जाता है। लैंड माइन को प्लेस करने का सही तरीका ये है कि सिर्फ इतना सा पोर्शन ग्राउंड के बाहर रहेगा, बाकी सब कुछ ग्राउंड के अंदर रहेगा। परफेक्ट प्लेसमेंट करते ही सबसे पहले मैं सेफ्टी पिन हटा दूंगा और इस लैंड माइन को कैमोफ्लेज करने के लिए, यानी कि दुश्मन की आंखों से छुपाने के लिए, मैं कुछ फूल पत्तियां और ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही ये एनिमी आगे बढ़ते हुए मेरे टेंट को अप्रोच करेगा, वैसे ही चलते चलते अनजाने में ये अपना पैर लैंडमाइन पर रख देगा। पैर रखते ही लैंडमाइन हवा में आ जाएगी और एक खतरनाक ब्लास्ट होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि लैंडमाइन में ऐसा क्या जादू है कि पैर रखते ही हवा में आ गई और ब्लास्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने मूवीज में ये भी देखा होगा कि हीरो ने अगर गलती से लैंडमाइन पर पैर रख दिया तो तब तक ब्लास्ट नहीं होता जब तक वो पैर हटा ना ले। सच बोलूं तो आपको बनाया जा रहा है। 3D एनिमेशन की मदद से क्यों ना ये समझा जाए कि लैंडमाइन आखिर काम कैसे करती है, यानी कि हाउ लैंडमाइंस एक्चुअली वर्क्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ये पूरा वेपन लैंडमाइन कहलाता है। ये मेनली 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। इस ऊपर वाले पार्ट को फ्यूज बोला जाता है और इस नीचे वाले पार्ट को केस बोला जाता है। फ्यूज के अंदर सारा खेल इस स्ट्राइकर का है। ये स्ट्राइकर फिलहाल इन 2 बॉल्स की वजह से नीचे नहीं आ पा रहा और ये बॉल्स इस रेसेस की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही। अगर ये स्ट्राइकर फ्री हो गया तो लैंडमाइन का वर्किंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट, हमें यह समझना है कि एनिमी के लैंडमाइन पर पैर रखते ही ये स्ट्राइकर फ्री हुआ तो हुआ कैसे। देखो, कुछ देर पहले मेरे एनिमी ने लैंडमाइन पर जो पैर रखा, स्पेसिफिकली वो इन तीनों पर रखा जिन्हें प्रॉन्ग्स बोला जाता है, जो ग्राउंड के ऊपर ही रहते हैं। ये प्रॉन्ग्स इस ब्रास कॉलर से कनेक्टेड होते हैं और ब्रास कॉलर इस स्ट्राइकर हाउसिंग से कनेक्टेड होती है। एनिमी के प्रॉन्ग्स पर पैर रखते ही स्ट्राइकर हाउसिंग नीचे आएगा, जिससे इन बॉल्स का कॉन्टेक्ट रेसेस के साथ खत्म हो जाएगा और ये फ्री होकर बाहर कूद जाएंगी। बॉल्स के बाहर निकलते ही स्ट्राइकर फ्री हो जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स प्लस ये जो स्ट्राइकर स्प्रिंग आप देख रहे हो, इसके फोर्स की वजह से स्ट्राइकर जोर से इस परकशन कैप से जा टकराएगा। टकराते ही एक चिंगारी पैदा होगी जो कि इस बेस फ्यूज पाइप के एकदम बॉटम में रखे इस डिले चार्ज तक पहुंच के इसको इग्नाइट कर देगी। आगे बढ़ने से पहले यह समझो कि लैंडमाइन का नीचे वाला सेक्शन, जिसे केस बोला जाता है, उसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक तो ये कैनिस्टर और दूसरा ये आउटर शेल। तो इस डिले चार्ज तक जो आग पहुंच गई थी, वो आगे बढ़ती हुई इस कैनिस्टर के बॉटम में ये जो प्रोपेलिंग चार्ज लगा हुआ है, इस तक पहुंच जाएगी। प्रोपेलिंग चार्ज में आग लगते ही हाई प्रेशर गैसेस पैदा होंगी जो इस आउटर शेल को छोड़ के लैंडमाइन के सभी पार्ट्स को 5 फीट ऊपर हवा में धकेल देंगी। यहाँ नोट करने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ग्राउंड छोड़ने से 5 फीट ऊपर आने तक का जो ये सफर लैंडमाइन ने तय किया, सारे के सारे ब्लास्टिंग मैकेनिज्म सिर्फ इन 3 सेकेंड्स में ही पूरे हो जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जैसे ही लैंडमाइन ने ग्राउंड छोड़ा, वैसे ही इन तीनों डिले चार्जेस में आग लग जाती है। ये डिले चार्ज इस डेटोनेटर वेल से जुड़ा हुआ है और इस डेटोनेटर वेल के अंदर ही डेटोनेटर भरा हुआ होता है। डिले चार्ज में आग लगने से ऊपर जाते जाते ही इन तीनों डेटोनेटर वेल्स में ऑलरेडी प्लेस्ड डेटोनेटर में भी आग लग जाती है और ये डेटोनेटर वेल्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। डेटोनेटर वेल्स के ब्लास्ट होने से यहाँ जो TNT यानी कि मेन एक्सप्लोजिव भरा हुआ होता है, उसमें आग लग जाती है और TNT में आग लगने की वजह से इतना खतरनाक धमाका होता है कि 200 मीटर तक के एरिया में सभी दुश्मन घायल हो सकते हैं और 50 मीटर तक के एरिया में किसी भी दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इस बात को नोट करना कि दुश्मन की जान सिर्फ धमाके से ही नहीं, बल्कि कैनिस्टर में ये जो बॉल्स भरी रहती हैं, इनसे भी जाती है। TNT के ब्लास्ट होते ही ये बॉल्स बंदूक से निकली गोली की रफ्तार से इंसान के शरीर को क्षतिग्रस्त कर देती हैं और ऐसी हालत कर देती हैं जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। लैंडमाइन को हथियार के तौर पर यूज करने पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि एनिमी लैंडमाइन पर पैर रखे ही, क्या पता मिस भी कर जाए। तो ऐसे केस में लैंडमाइन इंस्टॉलेशन का जो दूसरा तरीका है वो ये कि इंस्टॉलेशन के वक्त मैं सेफ्टी पिन को रिमूव ना करूं और स्ट्राइकर को रोकने के लिए बॉल्स की जगह एक दूसरी पिन का इस्तेमाल करूं। ध्यान इस बात का रखना कि ये स्ट्राइकर वाली पिन और ये सेफ्टी पिन आपस में कनेक्टेड होंगी और इवन फर्दर ये सेफ्टी पिन ग्राउंड पर लगे इस वायर से जुड़ी होगी। जैसे ही दुश्मन मेरे टेंट को अप्रोच करेगा तो अनजाने में चलते चलते इस वायर पर पैर मार देगा
उससे ये दोनों पिन्स रिमूव हो जाएंगी। स्ट्राइकर फ्री होकर परकशन कैप को हिट करेगा और आगे का प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा पहले वाले इंस्टॉलेशन में था। खैर, आपको एक बात तो समझ आ गई कि मूवीज में जो दिखाया जाता है, इन कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट, लैंड माइंस पर पैर रख के हटाओ या मत हटाओ, ब्लास्ट तो होगा ही। और अगर आप समझने के मूड में ही हो तो ये भी समझ लो कि मेरे द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर 70% डिस्काउंट अभी भी चालू है, लेकिन कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए ही। मास्टर 3D विद प्रोफेसर एक 3D एनिमेशन कोर्स है जिसमें मैं आपको ये सिखाता हूँ कि रिकॉर्ड टाइम में बहुत ही आसान तरीके से प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D एनिमेटेड वीडियोस आखिर कैसे बनानी है। अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर 3D का इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो तो अभी की अभी स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे बात करो और अपना स्लॉट बुक करो। जिस लैंडमाइन का मैकेनिज्म आपने समझा, ये दुनिया की सबसे खतरनाक और खौफनाक माइन है जो कि एंटी पर्सनल माइंस की कैटेगरी में आती है। आप सुन के हैरान रह जाओगे कि लैंड माइंस के 350 से भी ज्यादा टाइप्स हैं और अभी फिलहाल दुनिया में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लैंड माइंस ऑलरेडी ग्राउंड्स में प्लेस्ड हैं, यानी कि एक्टिव हैं। ऐसे ही अननोन फैक्ट्स मैं आपको ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर समय समय पर शेयर करता रहता हूं, सो मेक श्योर वी आर कनेक्टेड ओवर देयर एज वेल।